नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्र और आज बात करेंगे बच्चों के मानसिक विकास की। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चों को किताबी ज्ञान से दूर रखा जाता है। स्कूलों में बच्चों को उनकी छोटी उम्र में एक्टिविटीज के जरिए एजुकेट किया जाता है। उनके मानसिक विकास की एक प्रणाली एबेकस है, जिसमें बच्चों के मानसिक गणितीय विकास के साथ साथ उनकी मेमोरी और इमेजिनेशन की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप भी बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं अपने, उन दोनों नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं। अपना कोई भी सवाल है जो हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। गौरव मित्तल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही देवेश कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन दोनों से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, एबेकस प्रणाली को लेकर और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में बैग फ्री किया जा रहा है और उन्हें एक्टिविटी के जरिए पढ़ाया जा रहा है। बैग के बोझ को दूर कर अब बच्चों को मानसिक विकास के लिए एबेकस प्रणाली का भी सहारा लिया जा रहा है। एबेकस प्रणाली करीब 2500 साल पुरानी है। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। एबेकस प्रणाली पर आधारित मानसिक विकास ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, जिनमें 14 साल तक के बच्चे एबेकस से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस उम्र में बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। एबेकस प्रणाली की खासियत: अंक गणित में महारत, एकाग्रता, जांचने परखने की क्षमता, याददाश्त, कल्पना, निर्णय, विश्लेषण, मल्टीटास्किंग, लिसनिंग स्किल। जब छोटे बच्चे एबेकस तकनीक से सीखते हैं तो उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। एबेकस का लेफ्ट राइट करने या उससे छूने से बच्चे के समझने की क्षमता बढ़ती है और उसके सुनने की एक्टिविटी सीधे दिमाग तक पहुंचती है, जिससे बच्चे के सेंस सिस्टम को मजबूती मिलती है। अंक गणित की इस प्रैक्टिस से बच्चे कुछ वक्त बाद इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि वो बिना एबेकस की मदद के अंक गणितीय सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं बस एबेकस को लेकर। गौरव जी से हम जानेंगे पहले, सर है क्या ये प्रणाली? चलन में तो बहुत है और कोशिश की जाती है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों को और ज़्यादा इसकी तरफ भेजा जाए। यहाँ तक स्पेशल क्लासेस कुछ लगवाते हैं बच्चे, स्कूल के बाद पेरेंट्स चाहते हैं कि सीख लें बच्चे। कैसे मदद करता है एबेकस बच्चे के विकास में? देखिए, अबैकस प्रणाली को समझने से पहले हमें अपने ब्रेन फंक्शनैलिटी को समझना ज़रूरी है। बच्चा जैसे 14 साल की एज तक बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो रिलैक्स स्टेज में होता है और जैसे जैसे वो 14 साल की एज तक आता है वो रिलैक्स के साथ साथ कॉन्शियस होने लगता है और 14 साल के बाद बच्चे पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है ना, इस एज से पहले पहले हमें अपनी मेंटल एबिलिटीज को टैप करना है। ठीक है, और समझेंगे सर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रेटर नोएडा से वीरपाल हैं। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछ लीजिए वीरपाल जी। सर नमस्कार, सर नमस्कार। मेरा सवाल मैम ये है कि मेरी बेटी 4th क्लास में है, अब के 4th क्लास में आई है। हाँ। और मैं उसको सिंगिंग सिखा रहा हूँ, तो सिंगिंग के समय सिखाने के समय मैं उसको क्या एक्टिविटी जैसी सिखाऊं कि जो आगे बढ़ सके? ओके, सिंगिंग के साथ एबेकस हो सकता है शायद। देवेश जी। जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा वीरपाल जी। एबेकस पद्धति जो है ये बच्चे के ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए है और इसका सीधा सीधा संबंध है बच्चे की मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे आपकी बच्ची म्यूजिक सीखना चाह रही है या म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, नोट्स, म्यूजिकल नोट्स। तो वो भी बच्चे को याद करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो एबेकस क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार इसकी क्लास लगती है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पर आता है, तो आपके बच्चे की सोचने की और याद करने की क्षमता बढ़ती है, जिसकी और साथ ही साथ उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी बढ़ता है। तो आपके बच्चे को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसमें भी बच्चे को फायदा होगा इस पद्धति से। गौरव जी, जैसा आप कह रहे थे कि अप टू 14 इयर्स बच्चे जो है एक तरह से फ्रेश माइंड होता है और ज़्यादा क्रिएटिव भी रहते हैं, उस वक्त कहा जाता है कि एबेकस करवाया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उनके लिए। क्या 14 साल तक ही, या मान लीजिए किसी ने 14 तक स्टार्ट ही नहीं किया, हो सकता है आज ही बहुत सारे दर्शक हमारे देखें और देखें कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं?
देखिए 14 साल की एज तक हमारी जो ब्रेन है वो बीटा स्टेज में रहती है और ये उसी एज ग्रुप तक ही हम इसे कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर बड़ी एज में बच्चे करते हैं तो हो सकता है कुछ एज में फ़ायदा हो, मे बी किसी को 15 साल, किसी को 16 साल की एज तक फ़ायदा हो। उसके बाद इसका फ़ायदा स्टैटिस्टिकली हमने नहीं देखा है होते हुए। ठीक है। अलावा इसके ये आपके दिमाग पर देवेश जी कैसे इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि देखने में तो यही लगता है कि 10 स्टिक्स हैं, उसमें कुछ गोलियां हैं, उनको आपको इधर उधर करना है, गिनती गिनना है। क्या क्या होता है एबेकस में दरअसल? एबेकस में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम ही एबेकस है। ये एक फ्रेम में कुछ बीड्स यानी मोती लगे होते हैं और इन मोती या बीड्स की प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो अरिथमेटिक को हमने एज मीडियम लिया है बच्चे के दिमाग को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चे के दोनों हाथों का इस्तेमाल करवाते हैं। अब ये दोनों हाथ का इस्तेमाल क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो हमारी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जो हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इन फिंगर्स में। तो जब बच्चा उस इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है तो ब्रेन जो है उसका स्टिमुलेट होता है। धीरे धीरे बच्चे की, किसी बच्चे में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, इस एबेकस का एक फ्रेम या इमेज उनके राइट ब्रेन जो कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके। और अरिथमेटिकल पोर्शन लेफ्ट ब्रेन फंक्शन है। तो एक समय आता है 2-3 महीने बाद जब बच्चा इस एबेकस को इमेजिन करके बहुत तेजी से कैलकुलेशन करने लग जाता है। ठीक है सर, और समझेंगे एबेकस के बारे में। विजयवान एक और दर्शक उत्तर प्रदेश से हैं हमारे साथ। स्वागत है विजयवान जी, क्या है सवाल आपका? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यूपी में, हेलो, हाँ जी, यूपी में हमारे सरकार द्वारा कुछ मैनेजमेंट के अंडर में विद्यालय चलाए जाते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक और 12 तक। सरकार द्वारा कोई भी बच्चों को सिखाने के लिए ना तो मैनेजमेंट में उपकरण दिए जाते हैं, बल्कि मिड डे मील के अंतर्गत केवल खाना खिलाया जाता है। और यहाँ तक कि 2-2, 3-3 मास्टर पढ़ा रहे हैं, 8-8, 10-10 मास्टर हुआ करते थे और पढ़ाई के नाम पर 0 है। आप बताओ किस तरीके से बच्चों को ये 2 मास्टर सिखाएंगे? ना कोई उपकरण है, सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए? चलिए, समस्या खैर इनकी विजयवान जी की दूसरी और सरकारी स्कूलों में है ये समस्या, अगर गौरव जी हम देखें तो। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ना ली जाए, कहीं पर जाकर उस तरीके से सीखा ना जाए, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ला दिया जाए, बच्चे को एक एबेकस ये ला कर दे दिया जाए, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से सीखा जा सकता है। अगर हम आजकल इंटरनेट पे बहुत सी कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन। वही चीज़ स्कूल्स में भी है कि अगर स्कूल में भी इस प्रणाली को लाना है तो हमें एक प्रॉपर तरीके से टीचर्स की ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। कोर्स कितना ही अच्छा हो, कंटेंट कितना ही अच्छा हो, फाइनल जो बच्चों को पढ़ाने का काम है वो टीचर्स करती हैं। तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अहमियत रखती है और ज़रूरी है कि टीचर्स को ढंग से ट्रेन किया जाए ताकि वो बच्चों तक सही कंटेंट, सही मैसेज पहुंचा सके। एक दर्शक और है हमारे साथ। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। मार्टिन है हमारे साथ मुंबई से। मार्टिन जी, सवाल पूछ लें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और सर, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मेरे को मुंबई में अपना इंस्टीट्यूट खोलना है अबैकस ट्रेनिंग का। तो बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलना है, मेरे को छोटा सा स्टार्टअप करना है। तो मेरे को ये पता करना है कि अगर जैसे मैं एक स्टार्टअप करता हूँ इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, बिकॉज बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसके चैलेंज रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, लाइक मेरे को क्या क्या चीजें, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे और इसमें मेरे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं? ठीक है, सीखना तो बहुत चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए देवेश जी इनको? मिस्टर मार्टिन, आपको सबसे पहले तो जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग एक लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। तो अगर आपके पास जगह है अपनी तो हम वहाँ लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके फर्दर डिटेल्स जो है आपको ucmass.in करके हमारी वेबसाइट है उस पर मिल सकती है, क्योंकि डिटेल्स काफ़ी हैं, इस वक्त हम पूरी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ucmass.in, दैट इज ucmas.in पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जी गौरव जी, एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाहूँगी, वो ये कि टीचर्स क्योंकि देखिए ट्रेंड होती हैं, बीएड किया जाता है, टीजीटी, पीजीटी सब कुछ होता है, लेकिन उसी में क्या इन सब चीज़ों को भी शामिल किया जाता है या इसके लिए एक अलग तरह का कोर्स है वो करें तभी वो टीचर्स पढ़ा सकते हैं? यूसीमास के केस में ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारी फॉर्मल एजुकेशन में कहीं भी अबैकस एजुकेशन जो है वो पार्ट नहीं है। तो लिहाजा क्या होता है कि जब भी कोई सेंटर भी कोई खोलना चाहता है, कोई इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहता है, तो उनको मार्केट से वो जॉब रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, तो यूसी मास में क्या होता है कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ये पूरा 30 महीने का प्रोग्राम है और पूरे प्रोग्राम को 8 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। तो हम पहले मॉड्यूल की ट्रेनिंग टीचर्स की कंडक्ट करते हैं, उनका एक इवैल्यूएशन होता है। अगर वो उस इवैल्यूएशन में सक्सेसफुल रहती हैं तो वो टीचर्स जो है क्लासेस लेना शुरू कर सकती हैं। और जैसे जैसे वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं वैसे वैसे उनकी आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। तो लिहाजा जैसे जैसे बच्चे उनके कंप्लीट करते जाएंगे वो टीचर्स भी फुल्ली क्वालिफाई होती चली जाएंगी। ओके, दिल्ली से एक और दर्शक नंदन है हमारे साथ। स्वागत है नंदन जी, क्या है सवाल आपका? नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछ लीजिए। सवाल मैडम, बच्चे हमारे पढ़ते तो हैं, कोशिश करते हैं, काफी रटते हैं, लेकिन इनके समझ में आता नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, इनके दिमाग में बढ़ता नहीं। इसके लिए बच्चों के लिए मेमोरी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ओके, कैसे अबेकस इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए? सर देखिए, जो आपके बच्चे हैं अगर वो 5 से 13 साल की एज के बीच के हैं तो उनके लिए एबेकस प्रोग्राम बहुत फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आप उन बच्चों को सीरियसली पढ़ाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे सेंटर्स पे क्लासेस हफ्ते में एक ही बार होती है, 2 घंटे की क्लास होती है। आप अपने बच्चे को वहाँ एनरोल कराते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो 2 घंटे की क्लास हो रही है उसके बाद जो पूरा हफ्ता है उसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप करेंगे तो आपको महीने 2 महीने के अंदर ही अपने बच्चों की जो पढ़ाई में इंटरेस्ट देखेंगे थोड़ा बढ़ रहा है, साथ ही साथ उनकी जो याद करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उनके दिमाग को फायदा होगा और वो अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। जी, हालांकि हर पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। पुणे से एक दर्शक और हैं, हिमांशु हमारे साथ। स्वागत है हिमांशु जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो, ये सर मेरा बेटा है, उसने अभी रिसेंटली 10th क्लास उसने अपना मतलब एग्जाम दिए थे, तो उसका ना मैथ्स बहुत अच्छा है। वो मैथ्स में हमेशा हाईएस्ट स्कोर करता है। तो मुझे ये पूछना है क्या वो UCMAS की उसकी मतलब इस ट्रेनिंग का क्या उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं? अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो ये वाली ट्रेनिंग उसको जरूरत है या नहीं? हालांकि 10th कर लिया है, फिर 10th कर लिया है तो एज जो है ज्यादा हो गई है, लगभग 16 साल के होंगे वो। देखिए, यूसीमास जो है ये एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट में यूज होता है। और मैथमेटिक्स सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है बच्चों की मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो हमारा टूल है अबैकस वो भी मैथ्स बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में ही अच्छा होना एक ऑब्वियसली एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि उनके आगे प्रोफेशनल एजुकेशन में हेल्प करेगा। लेकिन जहां तक अबैकस प्रणाली का सवाल है जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो उस एज ग्रुप से आगे निकल रहे हैं। लेकिन एडिशनली सीखकर वो सिखा तो सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेनिंग टीचर्स नॉर्मली जो टीचर्स ज्वाइन करती हैं वो टीचर्स मे बी 24 साल 25 साल की एज ग्रुप में ज्वाइन करती हैं, तो उन्हें सिखाने की काबिलियत तो आ जाती है, लेकिन जिस स्किल से बच्चे कर पाते हैं वो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है सर, गंगानगर से एक और दर्शक अरुण है हमारे साथ। स्वागत है अरुण जी, आप सवाल ले लीजिए अपना। हाँ नमस्कार मैम, मेरे बेसिकली 3 क्वेश्चन है। पहला कि क्या इस प्रोसेस से मतलब कि जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं थोड़े बहुत, क्या उनको मदद मिल सकती है? और दूसरा, क्या इस प्रोसेस को, इस एजुकेशन प्रणाली को अडॉप्ट करने पे क्या मतलब बच्चे की सेल्फ डेवलप करने में मदद मिलती है? और थर्ड क्वेश्चन है कि जो योगा और प्राणायाम से हमें मतलब फायदा होता है उसको आप कंपैरेटिव इस प्रणाली से करें तो कितना मतलब बेनिफिट और कितना लॉस? ठीक है सर, बहुत ही वैलिड हैं आपके तीनों ही सवाल और तीनों का जवाब देते हैं हम। देवेश जी, पहले सवाल अरुण जी नमस्कार। आपका पहला सवाल कि जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है या नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है नॉर्मल बच्चों के लिए है जिनका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करता है। तो अभी तक ऐसा हमारे पास कोई डेटा या हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया है जिसके साथ ये प्रॉब्लम रही हो, तो इसलिए इसमें सही तरीके से बता पाना मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि बच्चे को कैसे कराना चाहिए, फ़ायदा क्या क्या है। तो फ़ायदे में ये है कि जैसे आप बच्चे को अगर कराते हैं तो इसमें हम लोग हफ्ते में 1 क्लास लेंगे, 2 घंटे की वो क्लास होगी। 2 घंटे में जो हम पढ़ाते हैं उस चीज़ को हमारे पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं होती, हम लोग वर्कबुक सिस्टम पे काम करते हैं। तो वर्कबुक सिस्टम में काम करने में क्या होता है, बच्चा जैसे ही क्लास से वापस गया उसको पूरे हफ्ते में होमवर्क फिनिश करना है, तो वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर देता है प्रथम दिन से ही कि वो मैंने टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था और मुझे कैसे होमवर्क किया गया। आप एज अ पेरेंट आपको तो मालूम नहीं कि क्लास में पढ़ाया क्या गया है, तो बच्चे का दिमाग का इस्तेमाल डे 1 से चालू हो जाता है। ठीक है सर। पंचकुला हरियाणा से BM पराशर हमारे साथ एक और दर्शक हैं। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए।
सवाल ये है कि ये 15 साल का बच्चा ये चीज कर सकता है, अबैकस कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप थोड़ा लिमिट बढ़ा दीजिए, 13 से 15-16 तो कर ही दीजिए गौरव जी। नहीं, ऑब्वियसली अगर पॉसिबल होता तो हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से सीखें। पिछले स्कॉलर्स को लेके मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ ब्लाइंड बच्चों के साथ हमने अबैकस में एक्सपेरिमेंट किया है और हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हालांकि इसमें बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता और टीचर तीनों का कंबाइंड योगदान है, ठीक है, बट ब्लाइंड बच्चों के साथ हमने अबैकस ट्रेनिंग रन किया है कुछ बच्चों के साथ और हमें उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इन बच्चों के साथ। ठीक है, और पराशर जी का जवाब वही है कि हो सकता है कि हेल्प करे, लेकिन कोई वैसा कंफर्म होकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कोशिश की जा सकती है। और नहीं तो आप सिखवा सकते हैं, दूसरों को सिखाने के चक्कर में जो सीखेंगे वो भी आपको हो सकता है कि मदद कर दे। रमेश एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है रमेश जी, सवाल पूछ लीजिए। हेलो मैडम, मेरे कोई बच्चे हैं और हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम सर। हाँ 3 बच्चे हैं मैडम, एक तो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, हाँ। तो 9 CGPA आते हैं, 10th में अभी मेरे को मिला 9 CGPA, एक बिल्कुल काफी डल है। ओके, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए मैडम? वो आज जैसी मतलब पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो एबेकस हेल्प कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को देखिए एक बच्चा अच्छा कर रहा है, दूसरा अगर उसे थोड़ा सा भी कम कर रहा है तो भी फिर क्योंकि एक वो बैरोमीटर सेट हो जाता है कि इतना ही अच्छा करना चाहिए, तो हेल्प आउट किया जा सकता है एबेकस के थ्रू उसको। देखिए ऑब्वियसली हेल्प किया जा सकता है, लेकिन हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है। कोई बच्चा ए से बी तक पहुंच सकता है, कोई ए से सी तक पहुंच सकता है। हाँ। तो ऑब्वियसली हर बच्चा जब उस एक ऐसी प्रणाली पे काम कर रहा है जिससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली अच्छा और अच्छा हो जाएगा, जो एवरेज है वो अच्छा हो जाएगा, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बट एज ग्रुप का है, जो एज ग्रुप इम्पोर्टेंट है कि 15 साल से पहले हमें इसे खत्म करना है। 30 महीने का प्रोग्राम है, तो 13 साल में जब बच्चा ज्वाइन करता है तो 15 साल की एज तक उसका ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ओके, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत छोटे बच्चे जाते हैं स्कूलों में, और खासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर हमने देखा है कि एटलीस्ट एक टूल तो वहाँ पर कम से कम दिखाई देता है, लेकिन उसको कितना करवाया जाता है उसको लेकर एक सवाल है। तो क्या वहाँ पर हम मानकर चलें कि अगर वहाँ पर एबेकस है तो उसको पढ़ाया भी जा रहा है, उस तरीके से सिखाया भी जा रहा है? देखिए अबैकस ऑलमोस्ट कई 100 तरीकों के हैं, मतलब दुनिया भर में कई म्यूजियम्स हैं जहाँ पे अबैकसेस रखे गए हैं। जो प्ले स्कूल्स में अबैकस दिए जाते हैं वो बेसिकली एक काउंटिंग डिवाइस की तरह से यूज होता है। हम बच्चों को जब गिनती सिखाते हैं तो 2 एप्पल और 4 एप्पल्स को सिखाते हैं, तो आपने एप्पल्स जोड़ लिए, काइट्स जोड़ लिए, आइसक्रीम जोड़ ली, यहाँ पे हमने बीट्स जोड़ लिए। तो जो प्ले स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अबैकस का यूज होता है, इट इज मोर ऑफ अ काउंटिंग डिवाइस रादर देन अ ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको और कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे। अमित आनंद है हमारे साथ, एक और दर्शक। स्वागत है अमित जी, क्या है सवाल आपका? एक्चुअली हमारा सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन द अबैकस? ओके, मैक्सिमम पर बात हो गई है, तो मिनिमम बताइए देवेश जी। जी सर, ऐसा है, मिनिमम एज बच्चे की 5 साल होनी चाहिए। ओके। हमारे पास जब बच्चा आता है तो उसको हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि वो, अगर मैं 2 डिजिट लिख के उसको दे रहा हूँ जैसे 25, तो वो ये बता सके मुझे कि 2 इज अ टेंस नंबर एंड 5 इज अ यूनिट नंबर। अगर इतना बच्चे के आपको आता है और वो क्लास अपर केजी या 1 में है तो हम उसे एनरोल कर सकते हैं। जी, तो 5+ अगर आपका बच्चा है तो उसको एक ट्रेनिंग के तहत आप ज़रूर करवा सकते हैं एनरोल एबेकस सिखाने के लिए। लेकिन ये भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं, और ख़ास तौर से चूँकि हम थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं कि दिल्ली या बड़े शहरों में रहते हैं, तो यहाँ पर तो स्थिति है। छोटे शहरों में क्या अभी इसको लेकर रुझान है, या वहाँ पर सरकारों को सामने आना चाहिए, या आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए कि कम से कम इस प्रणाली को इंट्रोड्यूस तो करवाया जाए वहाँ पर? छोटे शहरों में ऑलरेडी अबैकस के सेंटर्स खुलने शुरू हो चुके हैं, तो ये तो कहना गलत होगा कि सिर्फ बड़े शहरों में है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 99 से हम लोग ऑपरेशनल हैं, और पिछले 18 साल में 3,500 सेंटर्स खुल चुके हैं। जब 3,500 सेंटर्स की बात करें तो छोटे छोटे शहर भी उसमें इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है। ऑब्वियसली सरकार अगर अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट करती है तो ऑब्वियसली रीच इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम्स में अपने काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, टेंडरिंग प्रक्रिया है एक्सेट्रा, जिसकी वजह से उतना आसान नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल्स में पहुंचना। बट CSR के थ्रू बहुत से स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में
अबैकस के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है। उत्तराखंड के कुछ स्कूल्स हैं ऐसे जहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनी जो CSR के अंडर यूसीमास प्रोग्राम को रन कर रही हैं। ओके सर, मुंबई से एक और दर्शक रोहित हैं। स्वागत है रोहित जी, क्या है सवाल आपका? हाँ मीनाक्षी जी, मुझे पूछना है, मेरी बच्ची वरदा सिंह नाम है, 4.5 साल की बच्ची है। उसके लिए अबैकस में किस तरीके के प्रोग्राम हम लोग इनरोल कर सकते हैं? ओके। और 4.5 साल के बच्चों के लिए और क्या स्कोप है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जो भी दूसरे कोर्सेज हैं? ठीक है सर, रोहित जी, आपकी बच्ची जो है थोड़ी सी अंडर एज है, बट इसमें आपको करना ही पड़ेगा कि वर्धा में हमारा सेंटर जरूर होगा, तो आप उस सेंटर पे जाके पता कर सकते हैं। वो एक छोटा सा आपके बच्चे का टेस्ट ले लेंगे। नहीं वर्धा नहीं सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची का नाम वरदा सिंह ओके, सॉरी, वरदा सिंह। आई एम सॉरी। हाँ, मुंबई में हमारे काफी सारे सेंटर्स हैं, तो यूसीमास के जो भी लर्निंग सेंटर है वहां जाके जो काउंसलर हैं उनसे जरूर एक बार बात कर लीजिए। काउंसलर सही तरीके से आपको बता पाएंगे कि आपकी बच्ची ज्वाइन कर सकती है या आपको हो सकता है 5-6 महीने और वेट करना पड़े। तो उतना ही और उसके बाद आप करा सकते हैं अपने बच्चे। हाँ जी, तो ये जैसा आप कह रहे थे कि अगर उसको मालूम है कि ये टेंस नंबर है और ये यूनिट नंबर है, तो कई बार क्योंकि केजी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो ऐसे में 4.5 भी हो सकता है, वरना वो टेस्ट के जरिए क्लियर हो जाएगा कि वेट करना है या एनरोल करवाया जा सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है गौरव जी एबेकस, क्योंकि मैथ्स है, रीजनिंग है, और क्या क्या चीजें हैं जो इससे बेहतर हो सकती हैं? देखिए, कंसंट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है, मेमोरी, इमेजिनेशन, जजमेंट, एनालिसिस, कई सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 50-60 प्लस कॉग्निटिव स्किल्स हैं जिसमें जो इम्प्रूव होती हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी जो राइट ब्रेन है, जिसको हम नॉन वर्बल ब्रेन भी कहते हैं, ये क्रिएटिव ब्रेन है। जो भी अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं या अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो अपनी राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब अबैकस का हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी दोनों ब्रेन्स, लेफ्ट एंड राइट को एक साथ एक्सरसाइज कराते हैं। और जब हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो ऑब्वियसली जो राइट ब्रेन फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव करेगी। तो राइट ब्रेन फंक्शनैलिटी जो है हमारी क्रिएटिव स्किल से जुड़ी हुई है, तो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, मेंटल एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। और मेंटल एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो दिमाग जो है वो अलाइव रहता है, और ना सिर्फ अलाइव रहता है बल्कि फिर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। रजत राम एक और दर्शक है हमारे साथ। स्वागत है रजत जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि आजकल मैथ में बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं? मैथ में बहुत मैक्सिमम बच्चे पिछड़ रहे हैं मैथ्स में। ओके, मैं आपका इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग ने सबने पढ़ाई की है, आपको ध्यान होगा जब आपने अल्फ़ाबेट सीखे थे इंग्लिश के, तो ए फॉर एप्पल बोला जाता था, बी फॉर बॉय बोला जाता था। तो वो एप्पल से बच्चा इमेजिन कर लेता था, ए को कोरिलेट कर लेता था, क्योंकि एप्पल उसने खाया हुआ होता था 2-2.5 साल 3 साल की एज में, जिस वजह से कोरिलेशन हो जाता था। बट अरिथमेटिक की जहां तक बात करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? 10 अपनी फिंगर्स। तो 10 नंबर्स के बाद के जो नंबर्स है उसके लिए बच्चे के पास कोई सिंबल नहीं होता है। और एबेकस मेथड में हम लोग एबेकस पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स को एक प्लेस वैल्यूज मिलती है, सिंबल मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन जो है वो नंबर्स को और प्लेस वैल्यूज को कोरिलेट करके बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर पाता है। तो हमने ये देखा है, जो भी बच्चे एबेकस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं उनकी अरिथमेटिकल स्किल्स दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम से कम 5 गुनी बेहतर पाई गई है। जी, मैथ्स और स्कोरिंग भी होता है, और हर कोई ये कोशिश करता है कि मैथ्स में अच्छा स्कोर किया जाए, और थोड़ा रीजनिंग आपकी अच्छी होती है। बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि मैथ्स अच्छा है तो वो अच्छी होती चली जाती है, और मैथ्स अच्छा हो सकता है अगर आप एबेकस सीखते हैं, तो ये एक बिल्कुल प्रचलित धारणा है, कहा जाता है। दिल प्रसाद सिलीगुड़ी से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, और ये हमारे शो के आज के आखिरी दर्शक होंगे। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। सर, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में मैडम, अब उन लोगों का कोई इंस्टीट्यूट है क्या मैडम? ओके सर, बता दीजिए। जी सर, सिलीगुड़ी में हमारा इंस्टीट्यूट है। आप हमारी वेबसाइट नोट कर लीजिए, ucmas.in। इस पर आप लॉगिन करेंगे तो हमारा एक टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर पे कॉल करके आपको वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेश जी, आप जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में वक्त निकालकर। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी से एबेकस सीख रहे होंगे, और वो उस एज ग्रुप में भी होंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया होगा उन पेरेंट्स को ज़रूर एक क्यू मिलेगा आज के हमारे इस कार्यक्रम के बाद कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और उसकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि दोनों दिमाग लेफ्ट और राइट अगर काम करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आएंगे अगर दोनों दिमाग एक साथ चलेंगे और काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए सक्सेस मंत्रा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
है।